सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 17 कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में हमने इससे पहले कई चीज़ों पर चर्चा की। कंप्यूटर के विकास के बारे में हमने बताया कि अब तक 5 जनरेशन वाले कंप्यूटर का विकास हो गया है। अब 11th और 12th जनरेशन के भी कंप्यूटर आ गए हैं। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था, फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है। हमने मुख्य रूप से एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में चर्चा की। आकार एवं कार्य के आधार पर हमने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने चर्चा किया तथा साथ में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात किया। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा सीपीयू के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा किया। हमने बताया कि सीपीयू जो होता है वह मनुष्य का मस्तिष्क होता है और इसमें सारे डाटा का क्रियान्वयन अथवा एनालाइज होता है और उसके बाद वह अंत में रिजल्ट देता है जो हमको कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार हमने इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन के बारे में बात किया। उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर्स आदि के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो यदि हम डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर बात करें तो हार्डवेयर के 4 प्रकार हो गए: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर तथा स्पीकर। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बताया था कि यह विभिन्न प्रोग्रामों का एक सेट होता है और वह अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे वह आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जैसे आदमी करता है। उसी प्रकार कंप्यूटर भी कार्य करने के लिए डेटा, आंकड़ों, कीबोर्ड, स्कैनर आदि के माध्यम से वह लेता है। तत्पश्चात जो सीपीयू होता है वह क्रियान्वयन करता है और प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पर उत्तर देता है। अब बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य के बारे में। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, डेस्कटॉप कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर है। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे किसी मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पीसी के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह हर जगह, चाहे साइबर कैफे हो या कहीं भी, अधिकतर 10 दुकान में से एक दुकान में कम से कम डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। अतः सबसे अधिक प्रयोग में किया जाने वाला जो कंप्यूटर है वह डेस्कटॉप कंप्यूटर है। उसके बाद आगे आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप जैसा कि नाम से ही परिचित हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जो है वह होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऐसा नहीं किया जा सकता। इनमें पावर के लिए बैटरी और एसी, विद्युत दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो लैपटॉप का प्रयोग हम चार्ज करने के बाद भी कर सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप का प्रयोग जब बिजली रहेगी तभी हो पाएगी। अब हम बात करते हैं पाम टॉप कंप्यूटर के बारे में। ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है।
वैसे सच कहा जाए तो जितने पाम टॉप कंप्यूटर के जो भी कार्य होते हैं, अब सभी कार्य मोबाइल में, जो स्क्रीन टच मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल है उसमें सभी में आ गया है। इसलिए पाम टॉप का प्रयोग अब कम होने लगा है। अब हम आगे बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य कार्य के बारे में। यदि हम पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य कार्य की बात करें तो कई ऐसे कार्य हैं जिनका पर्सनल कंप्यूटर समूह का निष्पादन करते हैं। जैसे इनका प्रयोग इंटरनेट के उपयोग के लिए किया जा सकता है। शब्द एवं गणनाओं का प्रयोग करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे गेम खेलने में भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी गणना का कार्य भी पर्सनल कंप्यूटर द्वारा प्रमुख रूप से किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर निर्माण करने में भी पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सेल्स तथा प्रोडक्शन कंट्रोल करना भी इसी के माध्यम से किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के कई सारे ऐसे कार्य हैं और इसका प्रयोग हम कई क्षेत्रों में करते हैं। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो जटिल जो डाटा होता है उसको एनालाइज करने में भी, विश्लेषित करने में भी किया जाता है। मौसम की जानकारी, अर्थक्वेक या कई ऐसे तूफान आदि की जानकारी सैटेलाइट द्वारा जो आंकड़े मिलते हैं उनका विश्लेषण करना, इन सभी का प्रयोग इसमें सुपर कंप्यूटर के द्वारा डाटा विश्लेषित किया जाता है। कंप्यूटर के अन्य सारे भी कई उपयोग हैं जिनका हम जाने अनजाने में या ये कहें कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग होता है। और कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट, फ्लेक्सी बोर्ड, फोटोग्राफ्स आदि बनाने में भी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। 17वीं शताब्दी में जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया तो उसमें मेमोरी को डाला और उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक मशीन की शुरुआत हुई। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। यह तथ्य हमने पहले भाग में बताया था। सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वह इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है, अर्थात मॉनिटर पर देता है। माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, जिसके द्वारा आप बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकते हैं। माउस का प्रयोग स्केचेज बनाने में, डायग्राम बनाने में और अन्य निर्देशों को देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के भी और भी कई कार्य हैं, जैसे म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट के अलावा भी कई कार्य हैं, जैसे वैज्ञानिक उपयोग, वाणिज्य एवं व्यापार में, शिक्षा में। कंप्यूटर से फोटो कॉपी करना, फोटोग्राफी करना, फोटो निकालना, बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर की सहायता से प्रोजेक्टर भी चलाए जा रहे हैं कई जगह, जैसा कि हमने बताया, चाहे रेलवे टिकट बनवाना हो, रेलवे टिकट आरक्षण की बात हो, या फिर कोई भी फॉर्म भरने की बात हो, या किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट जो भी दस्तावेज हो, सभी कंप्यूटर द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंकों अर्थात 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। इसे बाइनरी प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में सारे अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों को 0 एवं 1 के द्वारा अंकित किया जाता है। बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। जैसे 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट जिसे हम MB कहते हैं, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट जिसे हम GB कहते हैं,
और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, जिसे हम टीबी कहते हैं, 1 टीबी। इस प्रकार जो बाइनरी संख्या के आधार पर ये जो भी ये मेमोरी स्टोरेज की बात होती है, इन्हीं बिट के माध्यम से ही होती है जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ यह कंप्यूटर का पूरा पाठ और साथ में कक्षा 6 के सारे पाठ समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी वीडियो देखने के बाद आपको आसानी से सभी पाठ समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।